Hello students, in our last lecture I gave you this sum as a homework. I hope that many of you might have solved it, but still just to make it sure that you all know this sum, I'm going to discuss it. इसमें मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा क्या बोल सकती हूँ मैं, टेबल में मिस्टेक हो गया था कि ये डेट है, ये ट्रांजैक्शन है, ये यूनिट्स है और ये क्या है, रेट पर यूनिट है. ठीक है, बाकी का तो यू ऑल नो. So let's discuss. I hope that you all have this question. ये मेथड है हमारा फीफो मेथड से पहले हम स्टोर लेजर बना लेंगे. टेबल्स वी ऑल नो, डेट, परचेज, सेल्स एंड बैलेंस. उसमें कॉलम्स क्या क्या बनते हैं, क्वांटिटी, रेट, टोटल. क्वांटिटी, रेट, टोटल. ठीक है, सो ऊपर हेडिंग में लिख दिया 2018 अप्रैल. तो 1 अप्रैल को हमने क्या किया, बैलेंस था शायद 1 अप्रैल का. हाँ, ओपनिंग बैलेंस है, ना तो परचेज है ना तो सेल है, तो ओपनिंग बैलेंस है. तो बैलेंस में आ जाएगा 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50,000. 3rd of अप्रैल को 5000 यूनिट लिया एट द रेट ऑफ 60,000, तो अमाउंट आ गया 3 लाख. इशू में ये कर दो. यहाँ पर इन लोगों ने ये सब नहीं, बाइफिकेशन नहीं दिखाया, बट हम दिखा देते हैं टू बी ऑन सेफर साइड. ये जो 1000 पहले से था उसे हम पहले लिख लेंगे, क्योंकि फीफो मेथड है. फीफो मेथड में हमें एवरेज अमाउंट नहीं निकाला है, जो जिस स्टॉक का जो अमाउंट है उसी स्टॉक के उसी अमाउंट पे लिखना है. ठीक है, फिर इसके बाद 5000 यूनिट जो हमने अभी अभी परचेज किया है वो उसे लिखना है, और 60 रुपीज जो उसका रेट है और मल्टीप्लाई कर देना है. तो ये इस तरीके से आएगा. ठीक है, नेक्स्ट ऑन 4th of April व्हाट हैव वी डन, वी हैव इशूड 3000. 4th अप्रैल 3000. ओके, 3000 यूनिट्स मतलब ये इतना, बट हमारे पास एक साथ में 3000 यूनिट नहीं है. पहले 1000 है फिर 5000 है, तो सबसे पहले हम 1000 लेंगे. 1000 का रेट है 50 रुपीज, 50,000. उसके बाद जो बैलेंस 2000 है उसके लिए हम नेक्स्ट स्टॉक में से लेंगे, तो उसका रेट है 60 रुपीज, तो अमाउंट आ जाएगा 1,20,000. क्लियर. सो अब बैलेंस कितना बचा, 5000 में से 3000 गया, सॉरी 2000 गया, सो बचा 3000. रेट है 60 रुपीज, अमाउंट आ जाएगा 1,60,000. ओके, अब आया 6th अप्रैल. 6th अप्रैल को भी अगेन हमने इशू ही किया था. इशू किया था 3000 यूनिट, तो 3000 यहाँ पर बैलेंस है और 3000 हमने इशू कर दिए. अमाउंट था 60, तो आ जाएगा 1,80,000. यहाँ पर बैलेंस में कुछ नहीं आएगा, नील आएगा. ठीक है, नेक्स्ट 8th of अप्रैल को हमने क्या किया, हमने 8th of अप्रैल को परचेज किया 3000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹50. अमाउंट आ जाएगा 1,50,000. ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज बैलेंस में भी आ जाएगा, 3000 एट द रेट ऑफ ₹50. अमाउंट आ जाएगा 1,50,000. ठीक है, ये बैलेंस में भी इतना ही हो जाएगा, पहले से कुछ नहीं, अब यही बैलेंस हो गया. 9th of अप्रैल को इशू हुआ है 2000 यूनिट्स, तो वो उसी 3000 में से जाएगा 2000 एट द रेट ऑफ 50. अमाउंट आ जाएगा 1 लाख. ठीक है, बैलेंस बचता 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50. अमाउंट आ जाएगा 50,000. 10th of अप्रैल लास्ट डेट को क्या हुआ है, 500 यूनिट हमने अगेन इशू किया है. 500 यूनिट एट द रेट ऑफ 50, 25,000. तो बैलेंस इसमें से बच जाता है 500 यूनिट, तो 500 एट द रेट ऑफ 50, 25,000. तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक. स्टूडेंट यूनिट्स तो दोनों जगह कॉमन आएंगे क्लोजिंग स्टॉक के. ठीक है, लेकिन रेट माइट डिफर, द रेट में डिफर. आई एम नॉट टेलिंग यू कि रेट अलग ही होगा, जरूरी नहीं है, बट पिछले समय हमने देखा था अलग अलग था. अब इसी सेम सब को हमने वेटेड एवरेज मेथड से करना है. ठीक है, सो डेट, परचेज, सेल्स, बैलेंस, क्वांटिटी, रेट दिया हुआ है, मतलब कॉलम बनाना है, तो यू ऑल नो इट वेरी वेल. 2018 अप्रैल पहले लिख लेना है. उसके बाद आएगा 1 अप्रैल. 1 अप्रैल को क्या था हमारे पास, बैलेंस था. बैलेंस कितना था, 1000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50. टोटल आ जाएगा 50,000. उसके बाद 3rd of अप्रैल को हमने क्या किया, परचेज किया 5000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹60. अमाउंट आ जाएगा 3 लाख. ठीक है, सेल्स. उसके बाद हम टोटल कर लेंगे. यहाँ पर हम अलग अलग बाइफिकेट नहीं करते, ऊपर हमने अलग अलग दिखाया था, पर वेटेड एवरेज में वी आर गोइंग टू शो इट टुगेदर. तो 1000 यूनिट प्लस 5000 यूनिट हो गया 6000 यूनिट. अमाउंट ऐड करते हैं 50,000 प्लस
3 लाख, तो अमाउंट आ जाएगा 3,50,000। स्टूडेंट्स 3,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 करोगे तो तुम्हें अमाउंट मिलेगा 58.33। ठीक है, तो यहाँ पर वेटेड एवरेज में तुम्हें यूनिट से यूनिट ऐड करना होगा और अमाउंट से अमाउंट, और उसे डिवाइड करके रेट निकालना होगा। ठीक है, 4 अप्रैल को तुमने क्या किया, इशू किया। कितना इशू किया, 3,000 यूनिट्स। तो रेट वही जो एवरेज रेट हमने निकाला है 58.33 वो रेट लगेगा और अमाउंट आ जाएगा 1,74,990। अब बैलेंस कितना बचा, 6,000 में से 3,000 गया तो 3,000, रेट आएगा 58.33 या 34 जो भी है, अमाउंट आ जाएगा 1,75,010। अब 6 अप्रैल को अगेन सेल हुआ है, कितना, 3,000, जो बैलेंस 3,000 बचता है वो 6 अप्रैल को बिक गया, कितने में, 58.33, अमाउंट आया जाएगा 1,75,010। यहाँ पर बैलेंस में कुछ नहीं बचा। ओके, फिर उसके बाद 8 अप्रैल को हमने क्या किया, हमने परचेज किया 3,000 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50 एंड अमाउंट आ गया 1,50,000। ठीक है, तो बैलेंस में भी वो एज इट इज दिखेगा, कुछ है ही नहीं जिससे हम एवरेज करें, तो एज इट इज आ जाएगा। और 9 अप्रैल हमने इशू किया 2,000 यूनिट, तो रेट 50 लगेगा और अमाउंट आ जाएगा 1 लाख, बैलेंस बचा 1,000। अगेन 10 अप्रैल को हमने इशू ही किया है, तो उसी 1,000 में से 500 यूनिट ले लेंगे, रेट आ जाएगा 50 और अमाउंट आ जाएगा 25,000। तो बैलेंस बच गया 500 एट द रेट ऑफ 50 और अमाउंट आ जाएगा 25,000। सो यहाँ पर ये बैलेंस है हमारा। ठीक है, तो इस सब में दोनों का अमाउंट कॉमन इसलिए आया क्योंकि कुछ था ही नहीं यहाँ पर एवरेज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए अमाउंट कॉमन आ गया, बट ठीक है, समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, बट वी ऑल हैव सीन इट कि वेटेड एवरेज में अलग अमाउंट आता है और फीफो में अलग आता है। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 500 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट, या तो ऐसा भी लिख सकते हो अमाउंटेड टू ₹25,000। ठीक है, अगर पूछा जाए तो। यहाँ पर पूछा नहीं गया है तो नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स टू राइट इट डाउन कि क्लोजिंग स्टॉक अलग से मेंशन कर देने का कभी भी ये स्टोर लेजर के एंड में, तो अच्छा लगता है, एक प्रेजेंटेबल लगने लगता है तुम्हारा आंसर, राइट। नेक्स्ट, following are the purchases and sales in the month of December 2017. Prepare the store ledger on the basis of FIFO and weighted average. Weighted average आप कभी कभार perpetual word भी यूज करते हैं, डोंट वरी, दे आर गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर वर्डिंग, बट याद रखना परपेचुअल भी बोलते हैं। ठीक है, डेट, परचेज, रेट एंड सेल्स। सो डेट क्या था, 1 दिसंबर परचेज किया 1,200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4। 4th को सेल हुआ है, सेल का रेट नहीं दिया है, अच्छी बात है। 5th को परचेज हुआ है, 10th को सेल हुआ है, यहाँ पर तुम्हें डेट वाइज डेटा दिया हुआ है, तो नो टेंशन। Out of purchase on the 5th December 5th, 100 units were returned to supplier. Student, मैंने ऐसा वाला एक सम कराया तुम लोगों को जिसमें यूनिट रिटर्न किए गए, तो 100 units were returned to supplier on 8th December, मतलब उसको इश्यू या सेल वाला ही ट्रीटमेंट देना होगा। गेटिंग माय पॉइंट। फीफो में क्या होगा, 5th दिसंबर वाला रेट लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं करोगे, 5th वाला रेट क्या है, मतलब 3.80 रेट पे इसको निकाल देंगे आप। ठीक है, और वेटेड एवरेज में तो वेटेड एवरेज रेट पे लेना है। ठीक है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, मतलब बहुत बार बहुत लंबा चौड़ा डेसिमल पॉइंट आ जाता है, तुम्हें उतना नहीं लिखना है, तुम्हें उसे 2 तक ला करके लिखना है। ठीक है, पॉइंट्स के बाद दो पॉइंट। चलो लेट्स सॉल्व इट विद द फीफो मेथड फर्स्ट। ठीक है, परचेज, सेल्स एंड बैलेंस। तो डेट में तुम सबसे पहले लिख देते हो December 2017। ठीक है, यूनिट रेट we all know this column. डेट फर्स्ट को तुमने क्या किया था, तुमने किया परचेज 1,200 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4, अमाउंट आ जाएगा 4,800। तो बैलेंस में भी वही आ जाएगा क्योंकि ओपनिंग बैलेंस कुछ था ही नहीं। ठीक है, 4th दिसंबर को हमने क्या किया, हमने किया सेल, है ना, तो हाँ सेल क्या 600 यूनिट। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब कभी भी ऐसे सब मैं सम्स कराती हूँ ना, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पहले ही लिख लिया करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बैक साइड नहीं जाती हूँ, तो तुम लोग को लगेगा कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू पीपल कि वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन लिख लो, फिर इसका सोल्यूशन देखते रहो। पीडीएफ में आज प्रोवाइड करने वाली हूँ, लेकिन
फिर भी इफ इन केस यू मिस इट आउट, ठीक है, तो 600 यूनिट एट द रेट ऑफ ₹4 अमाउंटेड टू ₹2,400। तो बैलेंस कितना बचा? 600 एट द रेट ऑफ ₹4 और अमाउंट आ जाएगा 2,400। यहाँ पर डेट आ जाएगा 5th को। 5th को क्या हुआ है? 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.80, 2,280। सेल्स हटा दो। अब जो पहले से 600 यूनिट है हम पहले उसे लिखेंगे क्योंकि फीफो मेथड है। उसके बाद जो इस आज की डेट में हमने 600 यूनिट परचेज किया उसका अमाउंट लिखेंगे 3.80। दोनों का अमाउंट टोटल नहीं करना, अलग अलग ही लिखना है, ठीक है। अब 8th को हमने सबसे पहले रिटर्न किया था, ठीक है, तो पहले रिटर्न लिख देते हैं 100। तो यहाँ पे तुम्हें वर्ड मेंशन करना चाहिए रिटर्न, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, ये 100 यूनिट का रेट आना चाहिए 4, बट ये रिटर्न हुआ इस यूनिट में से, तो इसका रेट क्या आएगा? 3.80, तो अमाउंट आ जाएगा 380। तो अब ये जो 600 पहले से था वो तो एज इट इज है, और ये हो गया 500, ठीक है, और इसको भी डबल कॉलम से कवर अप कर लो। नेक्स्ट 10th ऑफ दिसंबर को हमने क्या किया? हमने कर दिया सेल। सेल कितना किया? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट इसमें से आएगा, तो 400 यूनिट रेट क्या लगेगा? ₹4। अमाउंट आ जाएगा 1,600, ठीक है। बैलेंस क्या बचा? 600 में से 400 किया तो 200, बैलेंस जो बचा एज इट इज 500, रेट उसका एज इट इज आ जाएगा, अमाउंट लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट 18th को तुमने क्या किया? परचेज किया। कितना? 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.20 अमाउंटेड टू ₹1,680। सेल्स में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस पहले कैसे लिखना चालू करेंगे? जो पहले था उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में था उसे बाद में लिखेंगे, और लास्ट में आपका लेटेस्ट परचेज, ठीक है। तो अमाउंट ₹4 एट द रेट ऑफ 3.80 और इसका आएगा 4.20। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें अमाउंट मिल जाएगा, और इसको भी तुम कवर अप कर लेते हो, ठीक है। अब ऑन 23rd ऑफ दिसंबर तुमने क्या किया है? इशू किया है। कितना इशू किया है 23rd दिसंबर को? लेट अस सी, 800 यूनिट। तो हमारे पास एक साथ 800 नहीं है, तो सबसे पहले इस 200 को इशू कर देंगे ₹4 में। उसके बाद बैलेंस इसमें से भी टोटल नहीं मिल रहा है, तो इसे भी पूरा का पूरा इशू कर देते हैं 500। अमाउंट आ जाएगा 3.80। उसके बाद बैलेंस जो 100 बचता है वो लास्ट वाले में से लेंगे, तो 100 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.20। तो अमाउंट जो भी मल्टीप्लाई करके आ गया। अब ये दोनों तो पूरे जा चुके हैं, इस 400 में से भी 100 यूनिट वी हैव यूज्ड, तो अभी कितना बचा? 300 यूनिट। तो 300 एट द रेट ऑफ 4.20, 1,260 बैलेंस बचेगा। ऑन 29th हमने अगेन परचेज किया 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.40, अमाउंट आएगा 3,250। तो सेल में हम कुछ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर जो पहले से बैलेंस बचा है वो ऊपर लिखेंगे, और जो लेटेस्ट परचेज है वो बाद में लिखेंगे, अमाउंट पर यूनिट, और मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। 31st ऑफ दिसंबर को क्या हुआ है? सेल हुआ है, ठीक है। तो सेल कितना हुआ है? 300 यूनिट, मतलब 600 हुआ है। तो हमारे पास एक साथ, वेट फॉर अ मिनट, कितना यूनिट हुआ है? 600, ओके। तो पहले से 300 था उसे लिख लेंगे 4.20 रेट पे, और फिर उसके बाद 800 में से भी 300 निकाल लेंगे जिसका अमाउंट है 4.40, ठीक है। और अब बैलेंस कितना बचा? 500, क्योंकि ये 300 पूरा जा चुका है और ये 800 में से 300 जा चुका है, तो 500 बैलेंस बचेगा। रेट आएगा 4.40, अमाउंटेड टू ₹2,200। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस सम वेरी वेल। अब इसी सम को हम वेटेड एवरेज मेथड से भी कर लेते हैं। ये तो और भी कम मेहनत या कम में ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर हम तुरंत एवरेज निकालते जाते हैं ना, तो फिर यहाँ पर ज्यादा कॉलम्स नहीं बनते, और ये सब होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो, वेटेड एवरेज वही कॉलम्स, तो वी ऑल नो, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन यू दैट पार्ट। 1st दिसंबर को क्या हुआ है? 1st दिसंबर को हुआ है परचेज, ओके। ऑन 1st ऑफ दिसंबर हमने क्या किया? परचेज किया है 1,200 यूनिट। अच्छा, ये डायरेक्टली सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1,200 यूनिट परचेज है एट द रेट ऑफ ₹4, 4,800। सेल्स में कुछ नहीं आएगा, यूनिट्स एज इट इज लिखना है, बट यहाँ पर तुम प्लीज डार्क इन टर्न की आदत डाल दो। ये क्यों इसमें ऐसा है पता नहीं, ठीक है। तो ऑन 4th व्हाट हैव वी डन? सेल किया है, तो सेल डायरेक्टली यहाँ पर लिख देना है हमें, 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 2,400, बैलेंस बच गया 600, ठीक है। ऑन 5th व्हाट वी हैव डन? वी हैव परचेज 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.80, और अमाउंट आएगा 2,280, मल्टीप्लाई करने पे आता है। तो इशू में कुछ नहीं,
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस लिखते वक्त यूनिट पे यूनिट ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 1200, 600 प्लस 600, और ये जो 2400 था इसमें हमें ऐड करना है 2240, तो उसे ऐड करके लिख देंगे 4680, और हम 4680 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आ जाएगा 3.90, ठीक है। ऑन 8th of December व्हाट हैव वी डन, 8th of December को हमने क्या किया, रिटर्न किया है, रिटर्न किया है 100 यूनिट। स्टूडेंट यहाँ पर तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें से रिटर्न हुआ तो उसका रेट लगाओ, यहाँ पर हमेशा वेटेड एवरेज में एवरेज का ही रेट आएगा, तो एवरेज का रेट अभी क्या चल रहा है हमारा 3.90, तो 3.90 है तो 390 दिखा दो, और उसके बाद 10th of December को हमने किया है सेल 400 यूनिट, उसका भी 3.90। देखो यहाँ पर दोनों में कुछ फर्क नहीं है, सेल होने दो चाहे रिटर्न होने दो, दोनों वन एंड द सेम, तो यही एक फर्क होता है फीफो में और वेटेड एवरेज में। तो ये गया 1160। अब बैलेंस कितना यूनिट बचा, 1100 यूनिट। वेट फॉर अ मिनट, पहले कितना था, 1200 में से 100 गया 1100, सिर्फ 400 गया, नहीं अभी बैलेंस बचा 700 यूनिट, यहाँ पर आएगा 700 यूनिट एट द रेट ऑफ 3.90, ठीक है। नेक्स्ट 18th को हमने और भी परचेज किया 400 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.20, अमाउंट आएगा 1680, और इसमें बैलेंस में लिख दो, सेल्स में कुछ नहीं आएगा, 700 यूनिट प्लस 400 यूनिट कितना हो गया 1100 यूनिट, 2730 प्लस 1680 कितना आ गया 4410, 4410 अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, याद रखना अमाउंट पहले आएगा फिर उसे डिवाइड करेंगे यूनिट से, तो हमें रेट क्या मिलेगा 4.01। अब यही हमारा रेट है और यही रेट आगे जाएगा, ठीक है। 23rd को हमने कर दिया सेल, सेल किया कितना 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.10, वही अभी वेटेड एवरेज का रेट, अमाउंट आ जाएगा 3207। अब बैलेंस बचा 300 यूनिट, रेट वही आएगा और अमाउंट मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब 29th को हमने अगेन परचेज किया 800 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.40, अमाउंट आ जाएगा 3520, यानी कि वेटेड एवरेज में जब जब हम परचेज करते हैं तब तक हमारा रेट चेंज हो रहा है, सेल के टाइम कुछ नहीं, सेल्स में तो जो वेटेड है उसी रेट पे निकाल देना है, बट व्हेन एवर यू आर परचेजिंग यू हैव टू एड ऑन यूनिट एंड अमाउंट। तो यूनिट 300 था, 300 प्लस 800 मिलकर के हो गए 1100। अब आ जाओ अमाउंट पे, यहाँ पर 3520 था, अमाउंट ऐड कर दो 1203, अमाउंट आ जाएगा 4723, 4723 डिवाइडेड बाय 1100, अमाउंट आ जाएगा 4.29, ओके। लास्ट 31st को तुमने क्या किया, तुमने किया है सेल कितना 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 4.29, क्योंकि अभी वही एवरेज रेट चल रहा है, और अमाउंट आ जाएगा 2576, क्लोजिंग बैलेंस 500 यूनिट रहेगा, वो दोनों में कॉलम बन रहता है, और से मल्टीप्लाई कर दो 4.29 से, तो अमाउंट आ जाएगा 2147। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर तुम्हें डिफरेंस दिखाई देगा, देखो यहाँ पर 500 यूनिट का रेट था 4.40 और यहाँ पर हो गया 4.29, तो यहाँ पर बहुत बार है ना, यहाँ पर मैक्सिमम सम्स में दोनों का आंसर अलग ही आता है, बट लास्ट क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से था इसलिए कॉमन आ गया, बट नॉर्मली इन दोनों के आंसर अलग ही आते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, एंड अब से मैं तुम लोगों को सम्स प्रैक्टिस के लिए ज्यादा दूंगी और मैं खुद कम सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी सॉल्व 7 to 8 सम्स विच इज मोर देन इनफ, और वेटेड एवरेज और फीफो इतना बड़ा कोई सम नहीं है कि जिसे बार बार एक्सप्लेन करना पड़े। सो मैं अब से पीडीएफ में तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सम्स दूंगी, ठीक है, डिस्कस भी करूंगी, डोंट वरी। सो दिस इज योर होमवर्क, इसे लिखा है वेटेड एवरेज, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि तुम फीफो से भी करो, फीफो से भी करो और वेटेड एवरेज से भी करो, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट अंडर सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। व्हाट इज सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज? अच्छा सिंपल एवरेज रहने दो, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, ये तुम सॉल्यूशन नहीं है अभी मेरे पास, तो वेटेड एवरेज मेथड से करना और फीफो से कर लेना, ठीक है। सिंपल एवरेज हम लोग कर लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल एवरेज भी कवर करा देती हूँ, वैसे वो आता नहीं एग्जाम में, लेकिन फिर भी ठीक है, सीख लो। सो फीफो से करो और वेटेड एवरेज से करो, ठीक है। सॉल्व दिस सम बाय दिस टू मेथड। ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, अच्छा यहाँ पे तुम्हें डेट वाइज लगाना पड़ेगा, देखो ये तो पहले ही आएगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऑन 31st मार्च मतलब ये हो गया 8th, मतलब टोटल 8 क्या बोल सकती हूँ मैं ट्रांजेक्शन है,
ठीक है, तो तुम्हें ये नंबरिंग लगानी पड़ेगी बिकॉज परचेज एक साथ दिया है, सेल एक साथ दिया है, तो यू हैव टू बी कॉन्शियस. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड solving the sum. I am expecting you people to solve this sum. Okay, thank you.